So hello everyone. Once again I welcome you all to the amazing platform द भैया जी की क्लास। इस पीवाईक्यू सीरीज़ में फिर से हम लोग एक नए वीडियोस और नया चैप्टर तो नहीं है, बट ये प्रीवियस वाले चैप्टर का मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 क्या है। पार्ट 2 पहले पिछले वीडियो में इसका पार्ट 1 को डिस्कस किया था, ज़्यादा वीडियो एक्सटेंड कर रहा था इसलिए वीडियो को एक्सटेंड नहीं किए हुए थे। तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई देरी के विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक किए हुए थे डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बोलता है क्या, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये देख लो, डायरेक्ट सॉल्व करते जाओ, क्वेश्चंस देखो और पेन चलना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स माइनस 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अब ये देखो, ये ax माइनस 2b का होल स्क्वायर है। सॉरी, ये b को उधर ले जाना था, b को उधर ले जाना था, इसको यहाँ से हटाते हैं और माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर। अब देखो x माइनस ए का ये होल स्क्वायर है, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर लिख देते हैं इक्वल्स टू इधर 2b का होल स्क्वायर है। हाँ 2b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हुआ तो यहाँ पे प्लस माइनस आया, तो x माइनस ए इक्वल्स टू प्लस माइनस 2b। तो x इक्वल्स टू 2b प्लस ए हो जाएगा एक बार, और एक बार x इक्वल्स टू माइनस 2b प्लस ए। सिंपल था और इजी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, थोड़ा सा ये क्या है, केस स्टडी बेस्ड टाइप का है। 12 में क्या बोलता है, इन द पिक्चर गिवन बिलो वन कैन सी द रेक्टेंगुलर इन ग्राउंड स्विमिंग पूल। एक स्विमिंग पूल है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। देखो ये फिगर है, ये रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल एक, इसमें क्या है बाय अ फैमिली, एक फैमिली के द्वारा एक स्विमिंग पूल को बनाया जा रहा है। देयर इज अ कंक्रीट साइडवेज अराउंड द पूल्स। एक तरह का एक बोल सकते हैं हम लोग, एक पाथ बनाया गया है पूल्स के किनारे किनारे, जस्ट स्विमिंग पूल के जस्ट किनारे किनारे एक पाथ टाइप का बनाया गया है, इसके बारे में बोल रहा है। फिर बोलता है इसका जो विड्थ है अलग अलग, हर एक जगह पे इसका जो चौड़ाई है इसका वो x मीटर है। कितना है, x मीटर। द आउटसाइड एज ऑफ द साइड वॉल मेजर्स, यहाँ से लेकर लंबाई इसका यहाँ तक दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ 12 मीटर और ये चौड़ाई इसका 7 मीटर। अब देखो द एरिया ऑफ द पूल दिया हुआ है, एरिया ऑफ पूल कितना दिया हुआ, 36 स्क्वायर मीटर। ये स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ पूल दिया हुआ मीन्स ये तो साइडवे को छोड़ते हुए मीन्स सिर्फ पूल का एरिया दिया हुआ है। तो अगर लेंथ ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 12x है, तो ये वाला जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 2x। x इधर से घटेगा एक, अरे x इधर से घटेगा, तो न्यू लेंथ ऑफ पूल क्या करते हैं, लेंथ ऑफ पूल वो एज को हटाते हुए करेंगे तो 2x हट जाएगा, 2x हट जाएगा इसमें। मीन्स अगर ये 12x है तो माइनस 2x। ब्रेथ ऑफ पूल कितना हो जाएगा, ऑफ पूल 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x, ये माइनस है 7 माइनस 2x। अब बोलता है क्या, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ x और फाइंड द विड्थ ऑफ साइडवे। मीन्स x का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग वो क्या निकालते हैं, हम लोग इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो एरिया निकाल लेते हैं पहले, तो एरिया से ही हम लोगों को मिल जाएगा क्योंकि एरिया दिया हुआ 36। तो 12 माइनस 2x, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का एरिया, 7 माइनस 2x इक्वल्स टू एरिया 36 दिया हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 7 84 और 2 माइनस 2x इंटू 7 तो माइनस 14x। फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x तो माइनस 24x और माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 36 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36। अब देखो ये x वाले को एक साथ ऐड करते हैं तो 24 और 14 तो 38 हो जाएगा, माइनस 38x और ये 4x स्क्वायर इधर होगा, 4x स्क्वायर। यहाँ पे देखना 84 है और माइनस 36, तो 84 माइनस 36 कितना होता है, 14 में 6 जाएगा तो 8, और ये बड़ा है तो इधर प्लस ही होगा, प्लस, और इधर से 7 माइनस 3 तो 4, 7 माइनस 3 तो 4, तो कितना आ गया 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 38x प्लस 48 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे सबसे, क्योंकि 4 से तो कॉमन नहीं आ रहा, तो 2x स्क्वायर
माइनस 19x प्लस 2 कॉमन लिया तो 24 इक्वल्स टू 0। पहला पार्ट का आंसर तो आ गया, पहला पार्ट का आंसर आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब बोलता है एक्स मीन्स वेट निकालो, वो साइड वे का, साइड वॉल का, जहाँ पे किनारे 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 बनाता है स्विमिंग पूल में। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो 2x स्क्वायर माइनस 19x, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं ना, कंजेस्टेड हो जाएगा इधर। नेक्स्ट पेज लाते हैं हम लोग। 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 24, 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 24, 48 बन रहा है। तो 48 को कैसे लिख सकते हैं, दोनों छोटा छोटा लिखने के 12, 16 लिख सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस होगा यहाँ पे, माइनस 16x माइनस 3x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 8, x माइनस 8 होगा, माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। x माइनस 8 एक आया और 2x माइनस 3 आया इक्वल्स टू 0। एक x इक्वल्स टू 8 आया और एक x इक्वल्स टू 3/2। अब देखना किसको इग्नोर करेंगे किसको लेंगे। देखो एक x इक्वल टू 8 आया तो खुद ही ये लंबाई पूरा है, 7 है और 12 है, तो 8 इसका विड्थ चौड़ाई होगा, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से देखना ये 7 पूरा है, स्विमिंग पूल ही कितना आ रहा है तुम्हारा 7 से कम, और इसका विड्थ क्या होगा, चलने वाला 8 से बना देगा क्या, यहाँ पे नहीं होगा वो, तो इसको इग्नोर करेंगे, इसको क्या करेंगे इग्नोर करेंगे 8 वाले को। तो x जो आएगा विड्थ होगा, जो आंसर होगा x इक्वल्स टू 1.5 मीटर, ये आंसर था, दोनों को मिल गया। नेक्स्ट में मूव करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स ये जितना दिया हुआ है, दो नंबर्स का सम कितना दिया हुआ 34। तो अगर लेट फर्स्ट नंबर अगर मान लेते हैं नंबर इक्वल्स टू x, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 34 माइनस एक्स, 34 माइनस एक्स। सम अगर x दिया हुआ, सम दिया हुआ 34, एक को x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 34 माइनस एक्स। बोलता है क्या फिर से, इफ 3 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर, 3 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, फ्रॉम एक नंबर से मान लो हम लोग x से ही सब्सट्रैक्ट कर दिए 3 को, तो x माइनस 3 हो जाएगा। इफ 3 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर, इसको सब्सट्रैक्ट किए तो माइनस 3 कर देते, 3 सब्सट्रैक्टेड तो x माइनस 3, एंड 2 इज एडेड टू अनदर नंबर, तो इसमें 2 ऐड करते 34 प्लस 2 कितना हो जाएगा 36 माइनस एक्स। तो बोलता है फिर द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स बिकम्स 260, तो प्रोडक्ट इसका कितना हो जा रहा है 260 के बराबर। बस इसी को सॉल्व करना है, फाइंड द नंबर्स, नंबर्स निकालना है। मल्टीप्लाई करो 36x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 36 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 108 और प्लस 3x इक्वल्स टू 260। देखो एक्स स्क्वायर सबको उधर ले जाते हैं, प्लस में पॉजिटिव में कर देंगे तो इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर और 36x और प्लस 3x तो 39x, तो माइनस 39x माइनस 39x, और इधर देखो प्लस ये भी है, ये भी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 6 और 2 1 3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस 368 इक्वल्स टू 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे थे, हम लोग क्या करोगे खुद से क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, इस तरह से यहाँ पे 368 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, उसके बाद दो नंबर्स में बांट दोगे, स्प्लिट करोगे। तो एक नंबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 23x, 23x माइनस 23x, और एक नंबर लिखेंगे क्या, क्योंकि हमको प्लस में चाहिए तो दोनों माइनस में लेंगे। दूसरा नंबर क्या लिखेंगे 16x, 16x प्लस 368 इक्वल्स टू 0। तो x यहाँ से कॉमन लिए तो x माइनस 23 और माइनस 16 यहाँ पे कॉमन लिए तो x माइनस यहाँ पे 23 आएगा। अब x माइनस x माइनस 23 और इधर क्या बचा x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। एक x इक्वल्स टू 23 आया और एक x इक्वल्स टू 16 आया। अब देखो जब x 23 होगा, व्हेन x इक्वल्स टू 23, तो फर्स्ट नंबर जो होगा x ही था फर्स्ट नंबर, तो 23, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 23, तो 34 माइनस 23 कितना हो जाएगा 11, 34 माइनस 23। अब जब व्हेन x इक्वल्स टू 16 होगा तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 34 माइनस 16 18 होगा ना, 18। तो दो केसेस बना, दो एक्स का वैल्यू आया तो दोनों में अलग अलग नंबर, दोनों
आंसर सही है, दोनों आंसर क्या है, सही है। स्प्लिटिंग वाला मेथड सीख लेना, इस बार बार इसमें यूज होगा तो स्प्लिटिंग वाला एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 नंबर, बोलता है द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। पहले राइट एंगल ट्रायंगल ही बना लेते हैं हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल, ये मेरे पास ट्रायंगल है, इसको राइट एंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 16 मोर 6 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। इसी को मान लेते हैं, चलो ये ए बी सी, ये शॉर्टेस्ट, लेट द शॉर्टेस्ट साइड, लेट द शॉर्टेस्ट साइड इक्वल्स टू एक्स, यही इसी को एक्स मान लेते हैं। फिर इसका क्या बोलता है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को एस से नोट करते हैं। वो हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट, मींस छोटा वाले का दुगुना प्लस 6 ज़्यादा हाइपोटेनियस है। और जो थर्ड साइड है वो कितना है, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 6 लेस देन द थ्राइस द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो 3 गुना करेंगे तो इसको मान लेते हैं क्या, थर्ड, ये बेस है, बेस है, ये एल्टीट्यूड होता है, तो एल्टीट्यूड को क्या होगा 3x माइनस 6, 6 लेस देना ना, इसमें 6 ज़्यादा था, इसमें 6 का मैं 3 गुना का। अब देखना क्या बोलता है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्राइंगल। तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद डायमेंशन निकल जाएगा अपने से। तो कैसे निकालेंगे x का वैल्यू, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 2x प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर मीन्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना है 3x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस बेस x माने तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, तो x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 36 माइनस, माइनस नहीं प्लस होगा 24x इक्वल्स टू 9x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होगा ना, माइनस क्योंकि अच्छा माइनस था उसमें, 9x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 18 टू जा 36x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 36 से 36 जाएगा, 9x प्लस 1x स्क्वायर, 10x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो 6x स्क्वायर बचेगा इधर। देखो 9x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर को माइनस 4 करेंगे तो उधर 6x स्क्वायर बच जाएगा। अब माइनस 36 इधर है, इधर देखना 24 माइनस 36 माइनस 36 माइनस 20, अच्छा एक्स स्क्वायर है ना, एक्स है, माइनस 24 एक्स उधर प्लस था तो इधर आया तो माइनस। अब इसमें कुछ कांस्टेंट पार्ट बचा है क्या, नहीं बचा है ना, कांस्टेंट पार्ट नहीं बचा, इक्वल्स टू 0 मीन्स 6x स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा ये, और 60x इक्वल्स टू 0 मीन्स 6x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो x एक 0 आया और x एक 10 आया, तो 0 तो हो नहीं सकता यहाँ पे डायमेंशन 10, तो अब इसका डायमेंशन नहीं निकल जाएगा, शॉर्टेस्ट लेंथ हो जाएगा इसका 10, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस इसका 20 26 और ये हो जाएगा 30 माइनस 6 24 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये सेम है, इसको नहीं बताने वाले हम, सेम एज इट इज हम किस नंबर वाले में बताएं, रुको दिखाते हैं। ये देखो, तो उतना तो अब परोसेंगे नहीं, खुद से तो कुछ करोगे ना, तो ये इसका आंसर बताना कि बना या नहीं। ये x का वैल्यू कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, कमेंट करना है इसका आंसर, लिटरली बता रहे कमेंट करोगे, वरना ये नहीं कि हाँ ये बना लिए छोड़ दिए, एग्जाम के टाइम में पक्का नहीं बनेगा, बिना प्रैक्टिस के बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स कब होता है, इक्वल रूट्स कब होता है, d इक्वल्स टू 0 पे, d इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट जब 0 हो जाता है तो रियल और इक्वल रूट्स मिलता है। तो इस इक्वेशन से a निकाल लेते हैं, a कितना है m माइनस 1, b कितना है 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें तो 2m माइनस 2, और c कितना है 1। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू होता है 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना मिन्स 2m माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है इसका, अच्छा a आया m माइनस 1, ये c है m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 4m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8m माइनस ये माइनस 4 इंटू एम, तो कितना हो जाएगा माइनस 4m माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखना 4m स्क्वायर माइनस 8m और माइनस 4m, तो माइनस 12m प्लस 4 8 इक्वल्स टू 0। 4 को कॉमन लेते हैं तो 4 कॉमन आके ये इधर 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा उधर। तो m स्क्वायर माइनस 3m प्लस
2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? बहुत ही डिफिकल्ट है तुम लोगों के लिए ये। हाँ, एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो m एल्स कॉमन लेते हैं तो m माइनस 2, m माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्या है यहाँ से m माइनस 2 और एक m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। m इक्वल्स टू एक 2 आया और m इक्वल्स टू एक 1 आया। क्या बोला था? m का वैल्यू तो 2 पॉसिबल है इसमें। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन में। ये दिया हुआ देखो, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाने वाला क्वेश्चन है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट एक स्टैंडर्ड मेथड होता है। इस तरह का क्वेश्चन क्लियर रहोगे तो एग्जाम में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लो, इसका वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे इक्वेशन जो दिया हुआ है इसमें 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो याद रखना इस तरह का मेथड्स। ए कितना दिया हुआ इसमें, ए इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर, बी कितना दिया हुआ है इसमें 2ab, सी कितना दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसका डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट निकालो। क्या निकालो? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना दिया हुआ है इसका 2ab का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 प्लस ए स्क्वायर, और सी कितना दिया हुआ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सॉल्व करोगे ना तो ये एक टर्म ऐसा आएगा, उसके बाद ये डायरेक्ट एग्जैक्ट टर्म ही आ जाएगा तुम्हारा आंसर। आंसर आएगा, इस टर्म को उधर से कैलकुलेट करोगे, थोड़ा इधर उधर करोगे तो आ जाएगा। देखो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है माइनस 4b स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 4b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आया। अब फिर से इसको कैलकुलेट करते हैं, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस प्लस माइनस, तो ये माइनस था तो ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब देखना क्या क्या बचा, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, तीन ही टर्म बचा ना, 1 2 और 3। आपको पूछा क्या है, ये सी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं किसी से, यहाँ इससे कॉमन ले लो क्योंकि हमको ये टर्म निकालना है। सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, सी कॉमन लेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4b स्क्वायर। देखना इक्वल्स टू इधर ये 0 के बराबर करना पड़ता है, ये 0 डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए क्योंकि 1 रूट दे रहा है ये रियल रूट्स इक्वल रूट्स। तो यहाँ से क्या आएगा, 4 को कॉमन लेते हैं यहाँ से तो a स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4b स्क्वायर, 4 ने 4 को मारा। अब 1c स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है बी स्क्वायर, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका बी स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड मेथड होता है, कुछ क्वेश्चन होता है ऐसे कि उसका फॉर्मेट याद रखना चाहिए। तो ये बी स्क्वायर आंसर आया। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन से कैलकुलेटिव पे बच्चा छोड़ देता है। तो द राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ एक्स, रूट दिया हुआ अल्फा दिया हुआ 2 मान लो, बीटा दिया हुआ -5। तो इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बन जाएगा पी एक्स पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। बना लोगे इसको? चलो ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बोलते सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इतना दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, सम दिया हुआ एरिया का, सम ऑफ एरिया 544 मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर दिया हुआ है इसे कितना, पेरीमीटर डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर दोनों स्क्वायर ही है इक्वल्स टू 32 मीटर। तो एक को क्या करेंगे हम लोग,
एक काम करते हैं, यहाँ से देखो, पहले वाले को, छोटे वाले स्क्वायर का एरिया साइड मान लेते हैं ए, या तो एक्स मान लेते हैं। फर्स्ट लेट फर्स्ट साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर टू एक्स, फिर साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर टू वाई। तो क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, 4x प्लस 4y, पेरीमीटर 4a होता है ना, 4y, 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 32। x माइनस है ना डिफरेंस, क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन मान लेंगे y, x इज ग्रेटर देन y, तो 4x माइनस 4y इक्वल्स टू इतना, तो x माइनस y कितना आ जाएगा, ये यहाँ से 4 इक्वल्स टू 32, कितने बार में कट जाएगा, 8 टाइम्स में। ये क्या हो रहा है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू आया 8, कितना आया 8। अब देखना, इसको एक टर्म्स में ले जाते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, तो x इक्वल्स टू 8 प्लस वाई। अब एरिया क्या होता है, एरिया क्या हो जाएगा इसका, साइड का स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, कितना दिया हुआ 544। तो x को y के टर्म्स में लिखते हैं, तो 8 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 544, क्या होगा 544। अब देखना, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 544। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, 16 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर फिर प्लस 16y और 64 माइनस, देखो 64 यहाँ से माइनस करो तो 4 माइनस हो जाएगा, बड़ा इधर आएगा तो 0, 14 में 6 जाएगा तो 8 4 480 इक्वल्स टू 0। अब 2 को कॉमन लेके हटा देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 24 इक्वल्स टू 240 इक्वल्स टू 0। अब इसको तोड़ना तुम्हारा काम है, सॉल्व कर लोगे अपने से, ये भी बताना पड़ेगा क्या, देख लो, सिर्फ ये कर देते हैं, सिर्फ सॉल्व करना तुम्हारा काम है। y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस, एक को 20y मान लो प्लस 20y, ये कैसे करना है, परफेक्ट डायरेक्शन से स्प्लिटिंग वाला मेथड सीखोगे। एक माइनस 12 तो 24 हो जाएगा माइनस में, 12y माइनस 240 बना लोगे ना। अब साइड्स पूछा है तो x y निकल जाएगा, तो साइड्स तो निकल जाएगा डायरेक्ट, y निकलेगा, फिर y को क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन में रखेंगे तो x निकल जाएगा, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। तो इतना सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, आया समझ में। अगर पिछला वीडियो को नहीं देखो तो पिछला वीडियो को जा करके देखोगे। तो बस इतना ही, बस जाते जाते ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पढ़ाई करना ही हम लोगों का बेस्ट मोटिवेशन होता है। प्रैक्टिस इतना करो ताकि पेपर में आने से, पेपर में क्वेश्चन देखो और बनने लगे, पेंसिल पेन चलने लगे। तो बस इतना ही, जाते जाते इतना ही कहेंगे कि इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।